हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजू यादव। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित सांख्यिकी अभ्यास 3A पार्ट फर्स्ट है। तो पहला सवाल है, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है। पाई ग्राफ देखिए इधर बना हुआ है, चित्र देखकर बताइए। चित्र देख करके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका आंसर निकालना है। ठीक, तो चित्र है, देखिए एक वृत्त बना हुआ है। वृत्त के 180 डिग्री जो है द्वितीय श्रेणी है। ठीक, हम बता दें कि किसी केंद्र के चारों तरफ जो गोला बना होता है वो कितना होता है, टोटल होता है उसका मान 360 डिग्री होता है। टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक, उसमें से 180 अंश जो है कितने हैं, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, और 90 अंश जो है तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। 30 अंश जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब फेल हो चुके हैं, और 60 अंश क्या है, प्रथम श्रेणी में। तो पहला सवाल है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो आप चित्र देख करके ही इसको समझ सकते हैं कि 180 डिग्री वाले जो है द्वितीय श्रेणी वाले से जो संख्या है वो सबसे अधिक है। तो उत्तर में सिर्फ क्या आपको लिखना है, द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी, या तो पूरा लिख दीजिए कि सबसे अधिक शिक्षार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, या तो ऐसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब दूसरा सवाल है, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो सबसे कम श्रेणी वाले हैं। ठीक, जिस डिग्री का मान कम हो सबसे, देखिए प्रथम श्रेणी वाले जो है 60 डिग्री है, तो प्रथम श्रेणी, दूसरे के उत्तर क्या हो जाएगा, प्रथम। यहाँ कुछ हल नहीं करना है, आपको चित्र देख करके ही समझ में आ जा रहा है कि सबसे कम कहाँ है, कब सबसे ज्यादा कहाँ है। तो प्रथम श्रेणी वालों की संख्या सबसे कम है। तीसरा सवाल है, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। देखिए संख्या ये नहीं दिया गया, ये डिग्री दी गई है, मतलब अंश दिया गया, कोड का मान दिया गया है। तो हम लिखेंगे शिक्षार्थियों की संख्या, यहाँ दिखा देंगे अनुत्तीर्ण। ठीक, शिक्षार्थियों की संख्या। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही, हम बोल भी रहे हैं, आप जो है नोट करते रहिए। शिक्षार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगा, संख्या बराबर कुल शिक्षार्थी। कुल शिक्षार्थी कितने दिए गए हैं, 60 दिए गए हैं। कुल शिक्षा, सूत्र पहले नोट कर लीजिए, फिर हम बता रहे हैं। ठीक, कुल शिक्षार्थी गुणे अनुत्तीर्ण, मतलब जो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों का जो कोड है उसको हम दिखा देंगे। ठीक, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी का कोड जितना है, शिक्षार्थी का कोड, ये सूत्र है, इसको हमेशा के लिए याद कर लो, बटे टोटल कोड, कुल कोड का मान लिख लीजिए इसको। ठीक, कुल कोड का मान, टोटल कोड का मान कितना होता है, 360 अंश होता है। तो इक्वल टू क्या, कुल शिक्षार्थी बराबर क्या है, 60 अंश है, 60 अंश नहीं 60 है, गुणे अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी का कोड जो है 30 अंश है, 30, और बटे क्या है, 360 है, 360। अब देखिए जो संख्याएं कट रही है उसको काट दीजिए, 0 0 से कट रहा है, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 12 12 से कटेगा, 12 पंचे 60, कट गया। इक्वल टू आएगा 5, इक्वल टू अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 5 है। तो यही हो जाएगा आंसर। अब हम देख लेते हैं चौथा सवाल। हाँ, तो चौथा सवाल है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या, उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात क्या है, अनुपात पूछ रहा है। अभी तो हमको जो शिक्षार्थियों की संख्या ही नहीं पता है, तो हम हल करेंगे। पहले क्या करेंगे, प्रथम श्रेणी के शिक्षार्थी की संख्या ज्ञात करेंगे। प्रथम श्रेणी की शिक्षार्थी की संख्या होती है, पहले सूत्र लिख लेंगे, कुल शिक्षार्थी गुणे प्रथम श्रेणी के कोड, जो जितना कोड का मान दिया गया है उतना लिख लेंगे, और बटे 360 अंश। तो कुल शिक्षार्थी कितने थे, 60 थे, और
कोण का मान, प्रथम श्रेणी वाले जो कोण है वो कितने हैं 60 है, तो उसको 60 गुणे 60 हो जाएगा बटे 360। तो हो जा इसको देखो 0 0 से कट जाएगा, 6 6 36, 60 कट गया पूरा, बचा यहाँ 6, यहाँ भी 60 बचा है, 6 दहा में 60 हो जाएगा, तो इक्वल टू आएगा 10। ये प्रथम श्रेणी वाले की संख्या है। तो अब हम द्वितीय श्रेणी की शिक्षार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगा कुल शिक्षार्थी गुणे द्वितीय श्रेणी का कोण। तो कुल शिक्षार्थी कितने हैं 60 हैं, गुणे 180, द्वितीय श्रेणी का जो कोण का मान दिया गया है कितना दिया गया है 180 बटे 360। तो अब इसको हम सरल कर लेते हैं, 0 0 से कट रहा है, 18 कन्नम 18, 18 दूनी 36। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब हम 60 बटे 2 बच रहा है, तो 2 एक कन्नम 2, 2 तिहाई 6, 0 इक्वल टू आ जाएगा 30। अब पूछ रहा है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात। तो 10 बटे कितना है 30 है, 0 0 से कट जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 1 बटे 3। अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, तो अनुपात को हमेशा कैसे लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1:3। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार जो है पहला सवाल कंप्लीट होगा। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हाँ, तो दूसरा सवाल है, भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। प्रतिशत दरों का क्या है, पाई ग्राफ निम्नवत दिया गया है। तो कह रहा है पाई ग्राफ देख करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले आप पाई ग्राफ देख लीजिए। 144 डिग्री जो है कितने हैं पैदल हैं, 36 डिग्री कितने हैं कार वाले हैं, 54 डिग्री बस वाले हैं, 36 डिग्री साइकिल वाले, और 90 डिग्री क्या है मोटरसाइकिल स्कूटर है। ठीक, मोटरसाइकिल वाले हैं। तो इसमें से पहला प्रश्न है, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं। तो देख लीजिए, ये पाई ग्राफ देख करके ही आप समझ सकते हैं कि पैदल वाले जो संख्या है वो सबसे अधिक है। तो उत्तर में आप लिख देंगे पैदल, सिर्फ यहाँ क्या लिखना है पैदल लिखना है। हाँ, यही इसका आंसर हो जाएगा, चाहे उत्तर लिखो या आंसर लिखो कोई दिक्कत नहीं होता है। अब दूसरा सवाल है, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। यहाँ हमको क्या बताना है, प्रतिशत बताना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हल करके दिखाएंगे। हाँ, तो हो जाएगा, पहले इसको लिख दीजिए, दिखाना साइकिल से यात्रा कर रहे घायल हुए व्यक्ति का प्रतिशत बराबर, क्योंकि हमको प्रतिशत याद करना है। किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए जितना मान दिया गया, जैसे साइकिल वाले की संख्या कितनी थी 36 थी, कितनी है 36 है। पाई ग्राफ देख लीजिए, आप लोग किताब खोल करके बैठेंगे तभी समझ में आएगा। देख लीजिए साइकिल वालों की संख्या कितनी है 36 डिग्री है। तो 360 में कितना है 36 है, तो बटे 360 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। ठीक, 36 बटे हो जाएगा, प्रतिशत निकालने का यही तरीका होता है, बटे टोटल मान जितना होता उतना कर दें, और टोटल में से जितना हुआ है उसका गुणे 100। 0 1 0 से कट जाएगा, और 36 से कट रहा है, बच रहा है 10%। इसे ही हम क्या करते हैं प्रतिशत दिखा देते हैं। इसी प्रकार जो है तीसरा सवाल है, मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। यहाँ भी वही है, जितने मोटरसाइकिल से व्यक्ति डिग्री दी गई है उनकी, तो उतने ही रख देंगे। तो लिख देंगे पहले मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले घायल व्यक्ति का प्रतिशत बराबर
व्यक्ति का प्रतिशत बराबर हो जाएगा। तो मोटरसाइकिल से कितने व्यक्ति जो हैं कर रहे हैं, देख लीजिए 90 डिग्री कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? 90। तो हम 90 दिखा देंगे इसको। तो वहाँ कितना लिखेंगे? पहले 90/360 अंश, 360 लिख देंगे। गुणे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 0 से कटेगा, ठीक। 10 9 से काट लीजिए। 9 9 91 9 9 चौक 36। यहाँ 0 है, 0 लगा रहेगा, ठीक। फिर अभी देखिए कटेगा। 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 91 2, 2 पचे 10, बराबर बच रहा है 5 गुणे 5, बराबर हो जाएगा 25%, ठीक। 25%। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे का चौथे सवाल पे। हाँ, तो चौथा सवाल है पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है। तो लिखेंगे इसको। पहले पैदल और कार को दोनों देख लेते हैं कितने हैं टोटल। तो पहले पैदल वाला देखिए। पैदल चलने वाले व्यक्ति, पैदल चलने वाले व्यक्ति, पाई ग्राफ देखते रहिएगा। पैदल चलने वाले व्यक्ति की संख्या कितनी है? 144 है। 144 बराबर कितना है? 144। आप लोग पाई ग्राफ देखते रहेंगे, ठीक। अब क्या है? कार द्वारा चलने वाले व्यक्ति बराबर कितने हैं? चलने वाले व्यक्ति कार द्वारा कितने चल रहे हैं? 36 चल रहे हैं, 36। तो दोनों द्वारा चले गए, मतलब पैदल और कार दोनों द्वारा चले गए तो 144 धन 36 बराबर हो जाएगा 180, ठीक। अब निकालना है पैदल और कार द्वारा चले गए प्रतिशत बराबर। पैदल और लिख देंगे, इस चीज को दिखाते रहेंगे। पैदल और कार द्वारा चले गए घायल व्यक्तियों की प्रतिशतता बराबर, प्रतिशत लिख दो या प्रतिशतता लिख दो, ठीक। प्रतिशतता बराबर हो जाएगा, टोटल कितने हैं? 180। टोटल 360 है, ठीक। उसमें से कितने घायल हुए? 180 और गुणे 100, क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है इसलिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो 0 0 से कट जाएगा। 18 91 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब जो है 2 91 2, 2 दूनी 2 पच्चे 10, 0। हाँ, तो कितना आया है? इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। अब हम देखते हैं पांचवा सवाल। हाँ, तो पांचवा सवाल है विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है। जितने व्यक्ति घायल हुए हैं वो कितनी प्रतिशतता है उसकी। और पूछ रहा है यात्रा साधनों से, पैदल भी घायल हुए लेकिन पैदल को नहीं दिखाना है। तो हम लिख देंगे विभिन्न यात्रा साधनों से घायल व्यक्तियों की संख्या बराबर हो जाएगा। किससे किससे कर रहे हैं? एक बार पाई ग्राफ देख लीजिए आप लोग। तो पैदल को छोड़ देंगे, लिखेंगे कार, बस, साइकिल, मोटरसाइकिल, ठीक। टोटल दिखा देंगे। पहले देख लीजिए
कार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कार, धन बस कर लेंगे, बस, और क्या है, साइकिल भी है, साइकिल और मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। तो कार का मान कितना दिया गया है, 36 दिया गया है, 36, और बस का क्या है, +54 हो जाएगा, साइकिल का भी 36 है तो इसको 36 लिख लेंगे, और मोटरसाइकिल का कितना है, 90 है। ठीक, हमको पैदल वालों को छोड़ देना है, बटे क्या हो जाएगा, 360, 360 प्रतिशतता निकालने के लिए। ठीक, प्रतिशत बराबर, यहाँ लिख देंगे प्रतिशत बराबर, गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, इक्वल टू, जब हम क्या करेंगे, इन चारों संख्याओं 36, 54, 36, 90 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 216। 6 देखो जोड़ लो, 0 और 6 6 होगा, 6 4 10, 6 16, 6 हासिल 1, 9 1 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 2 20 21, 216 बटे 360 गुणे 100 हो जाएगा। अब जो संख्याएं कट रही हैं उसको आप काट दीजिए, तो 0 0 से कट रहा है, देख रहे हैं। ठीक, और 36 को 216 से काट के देख लीजिए, 6 से काट के देखिए, हो सकता है कट जाए, 6 का 6 क्या 36, और 6 दूनी बार 36 18 हो जाएगा, 36 18, 3 बचेगा 36, 6 क्या 36, 6 का 9 6, 6 क्या 36, तो हो जाएगा, बचेगा क्या, बराबर 6 गुणे 10, 6 गुणे 10 बचेगा, तो इक्वल टू हो जाएगा 60%, 60% यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। हाँ, तो तीसरा सवाल है, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं, इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में, गेंदा जो होगा, एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए, गेंदा 1/1/3 क्षेत्र, हाँ, आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा, सही था क्वेश्चन। ठीक, तथा शेष में क्या है, डहेलिया के पौधे हैं, इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, हल निकाल लेंगे, कितने भाग में है, गुलाब जो है कितने में है, गुलाब बराबर क्या है, आधे का मतलब 1/2 भाग में, और क्या है, गेंदा, गेंदा कितने भाग में है, 1/3 कह रहा है, तो इसका मतलब 1/3 भाग में है, गेंदा कितने भाग में है, 1/3 भाग में, और शेष में क्या है, डहेलिया है, बराबर डहेलिया। तो आप जानते हैं केंद्र के चारों तरफ जो वृत्त बनता है, टोटल उसका मान होता है 360 होता है, तो गुलाब बराबर हो जाएगा, गुलाब बराबर 360 गुणे 1/2, तो 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, यहाँ काटेंगे, 2 का नाम 2, 2 8 16, 2 0 0, इक्वल टू आ जाएगा 180 अंश। ठीक, 180 अंश। गेंदा कितना आ रहा है, गेंदा का निकाल लेंगे हम, गेंदा बराबर हो जाएगा 1/3 दिया है, तो इसका मतलब 360 का 1/3 है, गुणे 1, 3/3 कर लेंगे, हो जाएगा 3 1 का नाम 3, 3 1 का नाम 3, 2 6 0, तो इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री। शेष भाग में कह रहा है डहेलिया है, शेष भाग में डहेलिया। अब हम डहेलिया के लिए क्या करेंगे, टोटल मान जितना होता है, टोटल मान 360 होता है। ठीक, 360 माइनस इसको क्या करेंगे, 180 प्लस 120, इतना हम घटा देंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 0 0, 8 2 10 के 0, हासिल 1 1 1 2, मतलब 3 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 60 डिग्री।
तो इसको जो यही इसका आंसर आ जाएगा। कह रहा है इसको पाई ग्राफ द्वारा, हम रफली बना दे रहे हैं, आप लोग जो है इसको एकदम गोला प्रकार और चार्ट के द्वारा कोण को नाप करके बनाएंगे। हम रफली आपको समझ के ऐसे ही बता दे रहे हैं। बीच में सेंटर आएगा, 180 अंश का मतलब होता है बीचों बीच लाइन, और उस पर आधा मतलब आधे दूर क्या है 180 अंश में क्या है गुलाब है। यहाँ दिखा दीजिए 180 गुलाब। ठीक, पाई ग्राफ आप लोग बना लेंगे। और कह रहा है 120 लगभग आएगा 120। देखिए 90 इतने का आता है 90 और 120 का आ रहा है, तो लगभग ऐसे। ठीक, तो 120 जो हो जाएगा, आप लोग जब 4 से नापेंगे खुद ही समझ में आ जाएगा। तो 120 डिग्री क्या है गेंदा है, गेंदा। बाकी क्या है 60 डिग्री डहेलिया आया है। ठीक, डहेलिया। तो जब भी आप पाई ग्राफ बनाएंगे गोला प्रकार लेंगे और चाँद लेकर के बैठेंगे, तभी जाकर के आप पाई ग्राफ सही बना पाएंगे। हम तो आपको रफली ऐसे बना करके दिखा दिए, लगभग में है। ठीक, तो यही इसका आंसर है, 60 डिग्री लाना था। तो इस प्रकार जो है सांख्यिकी 3A अभ्यास 3A जो है 3 सवाल समाप्त हुआ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।